नजर आ रहा होगा। ड्रोन कैमरे से 300 की परिधि में इस वक्त हर एक चीज पर नजर रखी जा रही है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कर्मियों की मौजूदगी और इंतजार इस बात का किया जाता हुआ कि यहां से वो रुझान सबसे पहले आंकड़ों के तौर पर सामने आए, क्योंकि 14 टेबल पर ये गिनती जो होने वाली है इसमें ये साफ हो जाएगा कि बांकीपुर की जनता ने क्या एक बार फिर से अब तक की जो परिपाटी रही है 30 सालों तक बीजेपी का ये गढ़ रही, इस सीट पर क्या वैसा ही कुछ फैसला आएगा या इसमें कोई बड़ा बदलाव होने जा रहा है। इसके लिए जानकारी आप तक हम सबसे विश्वसनीय तरीके से पहुंचा रहे हैं। सीधे रुख करते हैं सहयोगी राहुल का। चलिए और बिल्कुल हम रुख करते हैं सहयोगी विनीता का। विनीता ग्राउंड पर मौजूद है, बीजेपी दफ्तर में मौजूद है। बीजेपी जो 30 सालों से अपना तिलिस्म चला रही है, क्या है तिलिस्म जारी रहेगा या फिर प्रशांत किशोर या फिर रेखा गुप्ता इससे तोड़ेंगी, ये सवाल अभी बना हुआ है। लेकिन इन सब के बीच जो है वो लड्डू बांटे जा रहे हैं। बीजेपी खेमे में खुशी है कि हम 30 साल से जब है इस सीट पर, तो ये आगे आने वाला साल भी ये उपचुनाव भी हमारा ही होगा। बीजेपी दफ्तर से क्या तस्वीर है विनीता? आज ब्रेकिंग नहीं आएगा, लगने शुरू हो गए हैं बीजेपी कार्यकर्ताओं की तरफ से। जी विनीता। बिल्कुल राहुल, लड्डू बनने शुरू हो गए बीजेपी कार्यकर्ताओं की तरफ से और बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो खुश नजर आ रहे हैं। साफ तौर पे कह रहे हैं कि बांकीपुर की जनता ने अपना मत बीजेपी को दिया है और बांकीपुर से एक बार फिर से कमल खिलने वाला है। लेकिन अगर काउंटिंग सेंटर की हम बात करें तो वहां पर काउंटिंग शुरू हो गया है। थोड़ी ही देर बाद जो रुझान है वो आने शुरू हो जाएंगे और उसके बाद क्लियर होगा कि आखिर बांकीपुर की जनता ने इस बार किस पर विश्वास जताते हुए वोट किए हैं। अगर बीजेपी कार्यालय की हम बात करें तो अभी यहाँ पर कोई बड़ा जो कार्यकर्ता है, नेता है, वो अभी नहीं आए हैं, लेकिन जो बीजेपी के कार्यकर्ता है वो धीरे धीरे बीजेपी कार्यालय पहुंचने लगे हैं और यहाँ पर पल पल की अपडेट्स के लिए न्यूज़ 18 पर नजरें भी बनी हुई है। लगातार लोग पल पल की अपडेट यहाँ ले रहे हैं ताकि कब जो काउंटिंग है वो जब जारी है उसके रुझान कब आए और कब पता चले कि आखिर जो त्रिकोणीय मुकाबला है, चाहे प्रशांत किशोर की हम बात कर ले, रेखा गुप्ता की हम बात कर ले या फिर बीजेपी से नीरज सिन्हा की हम बात कर ले, आखिर कौन फर्स्ट राउंड। बिल्कुल विनीता, तो तस्वीर में हम आपके पीछे देख पा रहे हैं जहां पर टीवी स्क्रीन, बड़ी एलईडी स्क्रीन जो है और उस स्क्रीन पर न्यूज़ 18 ही वहां के लोग देख रहे हैं। यही भरोसा, यही विश्वसनीयता हमारी है। आपके पास आएंगे प्रेम रंजन पटेल जी हमारे साथ जुड़े हुए। प्रेम रंजन पटेल जी, आप ही के दफ्तर की तस्वीर हम देख रहे थे। हालांकि बारिश हो रही है तो कोई बड़ा चेहरा, बड़े नेता दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन क्या ये उत्साह, खुशी ये और बढ़ेगी थोड़ी दिन चढ़ने के साथ? निश्चित तौर पे अभी सुबह का समय है, 9 साढ़े 9 बजे है, तो इस समय कोई नहीं आते हैं। जब 10 बजे 11 बजे के बाद से लोग जो है से आएंगे। अभी तो ये रुझान है, अभी शुरुआती दौर है। शुरुआती दौर में जो है से कौन आगे रहता है कौन पीछे रहता है ये नहीं। लगभग जो है से 422 बूथ है और 30-32 राउंड जो है से चलने हैं। लगभग 32 राउंड 33 राउंड चलेंगे परिणाम, तो अंतिम तक जो है से परिणाम का पता चलेगा कि किसके पक्ष में जाता है। तो जैसे जैसे जो है से आने दीजिए समय, उसके बाद जो है से, और भारतीय जनता पार्टी के नेता कभी हताश और निराश नहीं होते हैं। बहुत सारे चुनाव हम लोगों ने देखे हैं, लंबे समय से हम लोग देखते आए हैं। हार भी देखे हैं, जीत भी देखे हैं, सब कुछ देखे हैं, तो हम लोग उसकी चिंता बहुत नहीं करते हैं। लेकिन फिर भी हमको बांकीपुर की जनता पर पूरा भरोसा है कि बांकीपुर की जनता जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ रही है। भारतीय जनता पार्टी समर्थन में रही है। भारतीय जनता पार्टी को इस बार समर्थन जुड़ी हुई है। पद्मा जी, आप आरजेडी को बड़ा दावेदार या फिर लड़ाई में आप नहीं मानती। बीजेपी की बात अब लगातार कर रही है कि जो वहां के जनहित के मुद्दे थे वो उठाए नहीं गए। 30 सालों से कई समस्याएं ऐसे ही पड़ी की पड़ी रह गई। लेकिन आखिर आप पर क्या भरोसा जताया है? चूंकि पहले भी आपको मालूम चला होगा कुछ चीजें फील हो जाती हैं, लेकिन आज चूंकि अब मतगणना की बारी है, आज जो तस्वीर पूरी साफ होनी है और इन सब के बीच जनसुराज को, प्रशांत किशोर को अब तक इस काउंटिंग में कहां देख रही हैं? जी बिल्कुल, देखिए अभी शुभ संकेत आने शुरू हो गए हैं। शुरुआत अच्छी हुई है और मुझे लगता है कि ये जो शुरुआत अच्छी हुई है ये आगे बढ़ती जाएगी। कम से कम हमारे साथी बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं उन्होंने ये तो माना कि हार और जीत लगी रहती है और हार हमने देखी है, तो ये हम लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है। और जिस तरह से जनता ने विश्वास दिखाया है और
शुभ संकेत दिए हैं। इस संकेत को आगे बढ़ाते हुए जनता हमारे साथ बनी रहेगी। हम लोगों ने बार बार कहा है कि इस बार किसी पार्टी और नेता की जीत न होकर के इस बार जनता की जीत होगी, बाकीपुर की जनता जीतेगी। चलिए, बाकीपुर की जनता की जीत आप कह रही कि होगी, लेकिन विश्वास एक अच्छा मैसेज देगी। इस सीट से भरोसा आखिर उस आरजेडी को कितना, जिस आरजेडी ने कभी जीत का मुंह यहां से देखा नहीं, लेकिन वो इस बार भी दावा जरूर कर रही है। रेखा गुप्ता का हाल क्या हुआ, 50,051 से ज्यादा वोटों से हार गई, लेकिन उतनी हार का अंतर क्या लग रहा है कि पाएगी इस बार आरजेडी? अरुण यादव जी। जनता दल और महागठबंधन जनता के बल पे चुनाव लड़ी, वहीं भारतीय जनता पार्टी और जनसुराज शासन के दम पर चुनाव लड़ी। शासन के संरक्षण में भाजपा और जनसुराज ने नंगा नाच करने का काम किया, धन लुटाने का काम किया। उसके बावजूद भी जनता ने उन्हें नकारने का काम किया मतदान के दौरान। और वहीं तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में आस्था व्यक्त करते हुए बाकीपुर की जनता ने झोली भर भर के वोट रेखा गुप्ता जी को देने का काम किया है। और भारतीय जनता पार्टी तो लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव लड़ती है नहीं, शासनादेश के बल पे लड़ती है, मशीनरी मैनेजमेंट के सहारे लड़ती है। जैसा कि आप बता रहे थे कि लड्डू बंटना शुरू हो गया है भाजपा के दफ्तर में, तो निश्चित रूप से चुनाव आयोग तो प्रकोष्ठ के रूप में काम करती है बीजेपी का। हो सकता है वहां से मैसेज आया होगा कि निश्चिंत रहिए, मैं हूं, देखूंगा। लेकिन जनता ने इस बार चलिए, बिल्कुल अरुण यादव जी आपके पास आएंगे। जनता पर भरोसा सभी पार्टियों का है और राजनीतिक विश्लेषक हैं संजय जी। संजय जी, चूंकि एक ही ये सीट है, लेकिन ये एक सीट ही कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है। हालांकि इस एक सीट से ना सरकार बननी है ना बिगड़नी है, लेकिन इसके बावजूद प्रशांत किशोर के राजनीतिक भविष्य को देखें, उसके लिहाज से कितना महत्वपूर्ण है। 30 सालों की जो एक कह सकते हैं कि किले बंदी की है बीजेपी ने, उसके लिहाज से कैसे देखा जाए? बड़ा महत्वपूर्ण सीट है, क्योंकि प्रशांत किशोर जी की रणनीति से राजनीतिक बनने की यह पहली शुरुआत। तो अगर वो राजनीतिक पार्टी के पहले उम्मीदवार के तौर पर अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, तो प्रशांत किशोर के लिए तो बड़ा एक प्रतिष्ठा का सीट है। और दूसरी बात, नितिन नवीन जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद जो बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं, उम्मीदवार जो भी हो, सीट नितिन नवीन का ही है, विकास का संकल्प नितिन नवीन के साथ जुड़ा रहेगा, तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए भी प्रतिष्ठा का सीट है। इस सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री काल में ये पहला बाई इलेक्शन हो रहा है। क्या बीजेपी अपने इस गढ़ को बचा लेगी, या प्रशांत किशोर की जो पहली सक्रिय राजनीति में एंट्री हो रही है बतौर उम्मीदवार, इन्होंने चुनाव लड़ा है और जनता को चुनने या नकारने का पहला मौका है, तो क्या प्रशांत किशोर को जनता चुनेगी या नकारेगी? तो दोनों के लिए प्रतिष्ठा की सीट है। और आरजेडी तो चूंकि रनर रही है, रेखा गुप्ता पिछली बार भी रही है, इस बार भी वो किस्मत आजमा रही है, इसलिए उनसे ज्यादा प्रतिष्ठा का विषय प्रशांत किशोर और भारतीय जनता पार्टी के लिए ये सीट है। इसलिए जीत और हार के चश्मे से इसको न देखा जाए कि एक सीट से सरकार न बनेगी, न सरकार के सेहत पर कोई असर पड़ेगा। लेकिन हाँ, एक बड़ी पार्टी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है और एक बड़े रणनीतिकार की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। इस रूप में अगर आप देखेंगे तो बाकीपुर का बाई इलेक्शन बड़ा महत्वपूर्ण होता है। आज देश में ये जो जिस दिन चुनाव हुआ था, 3 बाई इलेक्शन हुए थे, गुजरात में, मध्य प्रदेश के दतिया में और बाकीपुर में। बाकीपुर का सीट सबसे हॉट सीट है, क्योंकि प्रशांत किशोर भी एक ऐसा नाम है जिनकी पहचान का संकट नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी के नितिन नवीन तो राष्ट्रीय अध्यक्ष ही है। तो नितिन नवीन के लिए प्रतिष्ठा की सीट है। आरजेडी भी चाहती है कि हम रनर क्यों नहीं, विनर की तरफ हम कब बढ़ेंगे, और प्रशांत किशोर के लिए भी कि क्या जनता हमें स्पेस देगी या जनता हमें नकार देगी। चलिए, बिल्कुल। डॉक्टर प्रेम रंजन पटेल जी बीजेपी से जुड़े हुए हैं। प्रेम रंजन पटेल जी, चूंकि अब आपकी जब लड़ाई रेखा गुप्ता से हो रही थी, आरजेडी से हो रही थी, तो आप बाजी मार रहे थे और एक बड़ा अंतराल भी था, 50,051 वोटों का अंतर था, 51,000 वोटों का अंतर था। लेकिन जब प्रशांत किशोर अपनी चेहरा, अपनी प्रतिष्ठा दांव पर लेकर के आए हैं, क्या इसका खामियाजा आप लोगों को इस बार थोड़ा भुगतना पड़ेगा, या फिर वोटों का बिखराव इस तरीके से, इस नजरिए से भी देख रहे हैं इस उपचुनाव को कि थोड़ी सेहत पर असर? देखिए, अभी जी
अभी 2025 का चुनाव हुआ था, प्रशांत किशोर जी की पार्टी चुनाव लड़ी थी, पूरे बिहार में लड़ी थी, और स्वयं प्रशांत किशोर जी ने कहा था कि मैं खुद चुनाव लड़ूंगा और वो भी राघोपुर से तेजस्वी के खिलाफ लड़ूंगा। अंतिम समय में पता नहीं किस बात का क्या गठबंधन हुआ, क्या समझौता हुआ, तेजस्वी के खिलाफ वो लड़ने से बाहर चले गए और वो चुनाव लड़े तो उनकी पार्टी की जमानत सभी जगहों पर जब्त हो गई, कहीं जो ऐसे सफल नहीं हुए। लेकिन अभी जहां ये चुनाव लड़ रहे थे बांकीपुर में प्रशांत किशोर, उन्होंने उस समय भी कहा था कि अगर नीतीश कुमार की पार्टी को 25 सीटें आएगी तो हम राजनीति से संन्यास ले लेंगे। लेकिन उसके बाद जो ऐसे संन्यास लेने की बात छोड़ दीजिए, अभी उपचुनाव होने लगा तो ये चुनाव लड़ने लगे बांकीपुर में, और तेजस्वी यादव इस चुनाव को गंभीरता से न लेकर करके वो यूरोप की यात्रा पर चले गए, वहां चले गए। अगर वो गंभीर रहते तो मुझे नहीं लगता है कि प्रशांत किशोर को इतनी एज मिलती, इतना जो ऐसे समर्थन मिलता। प्रशांत किशोर को अगर कुछ समर्थन प्राप्त हुआ है, जो अभी जो ऐसे रिजल्ट आ रहे हैं, और मैंने देखा है कि 2 राउंड में जो है, चलिए बिल्कुल आएंगे, बड़ी खबर इस बीच